हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में हम व्यक्तिगत विभिन्नता में हम बहुत कुछ अध्ययन किया और व्यक्तिगत विभिन्नता में हम संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और उस विकास में, उस संज्ञानात्मक प्रक्रिया में हमने संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन किया। आज जो हमारा तीसरा जो टॉपिक रहेगा वह है अवधान। अवधान को हम इंग्लिश में अटेंशन कहते हैं। अवधान को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अटेंशन। जिसका अगर एक शब्दों में अगर इसका अर्थ देवे तो इसका एक अर्थ होगा ध्यान लगाना या मनोयोग। ध्यान लगाना या मनोयोग। हम किसी भी कार्य को सीखने के लिए या हम अपने जीवन में जो भी कार्य सीखते हैं हम उसी कार्य को जल्दी सीख पाते हैं जिसमें हमारा ध्यान अच्छे से हो। हम पूरे दिन में या पूरी दिनचर्या में कई काम करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही कामों को याद कर पाते हैं। वो कुछ ही कामों में हमारा ध्यान अच्छा होता है, तभी वो काम सीख पाते हैं। तो वो ध्यान लगाना ही, वो मनोयोग करना ही क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। अब किसी वस्तु पर चेतना केंद्रित करना क्या कहलाता है? ध्यान। मतलब है कि किसी हमारी जो चेतना होती है वो चेतना तो जागृत होती है, लेकिन किसी एक विषय के प्रति चेतना जो कुछ जरूरत से ज्यादा जागृत होती है, यानी किसी विशेष कार्य के प्रति हमारी चेतना एकदम उत्तेजित होती है, उसमें ध्यान लगाती है, जिससे वो कार्य हमेशा हमको याद रहता है। तो किसी वस्तु पर चेतना केंद्रित करना ध्यान है। चेतना व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। चेतना व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है, यानी चेतना करना व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। और चेतना के कारण ही विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान होता है। चेतना के कारण ही विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान होता है। हम पूरे दिन में मतलब है कि एक कार्य करते समय हम कितनी बातों को ध्यान रखते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय हम मेज का, टेबल का, टीवी का, हर चीज का हम ध्यान लगाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो मेन मुद्दा होता है, मेन ध्यान होता है, वो एक की तरफ ज्यादा होता है। चेतना के किसी वस्तु पर इस प्रकार के केंद्रित होने को अवधान कहते हैं। यानी चेतना के किसी वस्तु पर इस प्रकार के केंद्रित होने के ध्यान को अवधान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान या ध्यान कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना ही अवधान कहलाता है। अब कुछ मनोविज्ञानों की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि टम्बाइल के अनुसार अवधान अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना होता है। अवधान अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना होता है। दूसरा है मैकडूगल के अनुसार अवधान केवल उक्त प्रयास या इच्छा को कहते हैं। यानी अवधान केवल उस प्रयास या इच्छा को कहते हैं जिसका प्रभाव ज्ञान की प्रक्रिया पर पड़ता है। अब मन के अनुसार अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। मन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि अवधान एक अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया है। और स्पष्ट है कि इन तीनों परिभाषाओं से स्पष्ट निकलता है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मस्तिष्क को एकाग्र करके उस क्रिया को प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। यानी स्पष्ट है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मस्तिष्क को एकाग्र करके उक्त क्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। यानी हम किसी भी कार्य को करते हैं, उस कार्य के अंदर हम एकाग्र ध्यान लगाकर उस कार्य की प्रक्रिया को पूर्ण करना ही अवधान या ध्यान लगाना
कहते हैं। अब वो मतलब है कि अवधान की विशेषता है, अवधान की विशेषता, अवधान की क्या क्या विशेषता है? जैसे मानसिक सक्रियता, यानी अगर हम किसी वस्तु को सीखना चाहते हैं या कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें हमारी मानसिक सक्रियता होना जरूरी है। हमारा मन उसमें जरूर लगना चाहिए। हमारा अगर मन उस क्रिया में, उस विषय वस्तु में नहीं है तो हम उस चीज को नहीं सीख पाएंगे, उस क्रिया को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मन की सक्रियता होना जरूरी है। दूसरा है शारीरिक और मानसिक तत्परता। हम किसी भी कार्य को करने के लिए मन से तत्पर होना जरूरी है, और मन से तत्पर जब होगा तो शरीर अपना आप उसके लिए कार्य करेगा। यानी शरीर से और मन से दोनों तरफ से तत्पर होना जरूरी है। तीसरा है एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, यानी अगर हमें एक ही कार्य को अगर बराबर और 100% सीखना है तो उसके ऊपर बराबर का ध्यान होना चाहिए, बराबर का ध्यान लगना चाहिए। इसी तरह अवधान की चंचलता। अब अवधान की चंचलता यानी हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिका होता है। कभी एक विषय पे ध्यान होता है, वो अभी दूसरा अगर कार्य बीच में आ गया तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा, दूसरा तीसरे पे चला जाएगा, चौथे पे चला, इस तरह से हमारा जो ध्यान है इधर से इधर भटकता रहता है। तो अवधान की जो चंचलता होती है, ध्यान का मतलब है कि भटकना होता है, तो उसको एक जगह लाने के एकाग्र करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में अस्थिरता, मैंने एक ही बताया कि अवधान में अस्थिरता होती है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। और अगर आप ध्यान एक ही जगह स्थिर लगाओगे तभी वो ज्ञान स्थायी होगा, तभी वो ज्ञान याद होगा, तभी आपको वो सीखने को मिलेगा, अन्यथा वो नहीं मिलेगा। यानी स्थिर होना जरूरी है। अवधान हमेशा अस्थिर होता है, यानी ध्यान हमेशा अस्थिर होता है। उसके बाद में प्रयोजनता, मतलब है कि कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे प्रयोजन होना बहुत जरूरी है, यानी उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे अगर उद्देश्य नहीं है तो हमारा ध्यान कभी भी नहीं लगेगा। एक शिक्षक के द्वारा जब शिक्षार्थी को क्लास में पढ़ाता है, अगर बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो हमारे उद्देश्यपूर्ण नहीं है तो उसमें कभी भी ध्यान नहीं लगाएगा। इसी तरह से आगे से 7वां पॉइंट है चयनात्मक प्रक्रिया। मतलब है कि एक व्यक्ति, एक शिक्षार्थी पूरे दिन में कई कार्य करता है, अब उसमें वहीं वो ध्यान लगाएगा या वो उसी कार्य में चयन करेगा जहां पर उसको रुचि हो या जहां पर उसको आनंद प्राप्त होता हो, जहां पर इसको ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन के उपयोगी है, जीवनोपयोगी है, तो ही वहां वो अपना ध्यान लगाएगा और उसको उस कार्य को ध्यानपूर्वक करेगा। अब इसके बाद में नवीनता, नेक्स्ट है सजीवता। आप कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य में सजीवता होनी बहुत जरूरी है। अगर सजीवता नहीं है तो उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता है। यानी उस कार्य में सजीवता, यानी वो काम व्यक्ति के, शिक्षार्थी के जीवनोपयोगी होना चाहिए, तभी उस कार्य को वो कर पाएगा, अन्यथा वो कार्य नहीं कर पाएगा। यानी किसी को जैसे आज हम ही हैं, अगर उस कार्य में सजीवता नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है, हमारे जीवनोपयोगी नहीं है, तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे, उस कार्य में इंटरेस्ट या आनंद नहीं दिखाएंगे। और जिस कार्य में इंटरेस्ट नहीं होता है, जिस कार्य में रुचि नहीं होती, उस कार्य को नहीं सीख पाते। नेक्स्ट है इसके बाद में समायोजन। मैंने ये भी पहले ही बताया था कि एडजस्टमेंट। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें उस माहौल के हिसाब से ढलना जरूरी है। हमें उस वातावरण, मतलब कि जहाँ पे भी हम कार्य कर रहे हैं, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का वातावरण, वहाँ की अभिप्रेरणाएं, इन चीजों को ध्यान में लगाना बहुत जरूरी है, तभी हम उन चीजों को सीख पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक शेर जब शिकार करता है तो सबसे पहले उस वातावरण को समझता है, यानी सामने वाले की हलचल को समझता है, उसकी हर मूवमेंट को समझता है, और उसकी हर बारीकी को समझता है कि वो किस तरह से भागेगा, कितनी उसकी स्पीड है, किस तरह से मैं उसको पकड़ पाऊंगा, और फिर चुपके से फिर उसके बाद में उसके ऊपर वो आक्रमण करता है, उसके ऊपर हमला करता है और 100% उसमें वो सक्सेस होता है। इसलिए हमें पहले सीखने से पहले हमारे उस वातावरण में, उस माहौल में ढलना जरूरी है, उस परिस्थितियों में भी ढलना जरूरी है। लास्ट अपने है उद्योगशीलता। उद्योगशीलता का मतलब होता है
जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमारे जो भी उपकरण लगते हैं, शिक्षण सामग्री लगती है, उन शिक्षण सामग्री को तैयार होना जरूरी है, तभी हम उस चीज को सीख पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।